बन पड़ेगा ना मैं करूंगी। मैं लड़ने से मरने से हक तलफी मुझे पसंद नहीं है। अगर उन 41 आदमी वहां मर जाते तब सरकार का क्या होता? बोलो, क्या सरकार अपना पिंड छुड़ा सकती थी? नहीं। कई करोड़ भी सरकार देती तब भी सरकार भरपाई नहीं कर पाती। सारे मर भी जाओगे ना तब भी घर तोड़ के जाएंगे। ये डीडीए के अफसरों के और पुलिस वालों के बकौल उनके बोल हैं। ये जिस तरीके से सिंसियरी हुआ था, पूरा घर तोड़ा गया आपका, आप उस टाइम घर पे थे क्या? अगर मैं घर में होती तो ये होता ही नहीं, क्योंकि 3 बार मेरी उनकी डायरेक्ट मुठभेड़ हुई है। वो मेरा घर तोड़ने के लिए आते हैं, मैं उनसे नोटिस मांगती हूँ, वो मुझसे बोलते हैं डीडी नोटिस नहीं देता। डीडी की जमीन है, डीडी जहाँ चाहे वहाँ कब्जा कर सकता है, जहाँ भी उसकी जमीन होगी उसे नोटिस देने की जरूरत नहीं है। वो बोलता है नोटिस देता है एमसीडी, डीडी नोटिस नहीं देता। मगर मुझे ये बताएं कि कौन सा कानून ऐसा है जो बिना लिखत पढ़त के कुछ भी काम करता होगा? बिना लिखत पढ़त के कुछ भी नहीं है। अगर एक मदरसे में भी आप 100 रुपए दोगे, 50 रुपए दोगे, उसकी भी आप रसीद लोगे, क्या लोगे? नहीं लोगे ना। नोटिस नहीं दिया आपको? वो मना करते हैं, बिल्कुल सिरे से नकारते हैं कि डीडी नोटिस नहीं देता। उन्होंने हमें कोई नोटिस दिया? मैं घर पर नहीं थी, मेरे बच्चे अकेले थे। उन्होंने मेरे बच्चों के साथ में बहुत बदतमीजी से पेश आए, मेरी लड़की के साथ मार पिटाई की है, मेरे बेटे के साथ मार पिटाई की है। उन्हें कुत्ते की तरह घर में से खींचते हुए लाए, दरवाजे में उन्होंने खांती खुदाली, इनसे दरवाजा तोड़ा है। क्यों? आपके बच्चे नहीं निकल रहे थे घर से? मेरे बच्चे पता था मेरे बच्चों को कि डीडीए है, ये मेरी मम्मी यहाँ नहीं है, मकान तोड़ देंगे। तो मेरी बेटी ने सिलेंडर खोल लिया बचाव के लिए कि डर के चले जाएंगे, और बेटा अड़ा रहा दरवाजे से। तो उन्होंने कहा सारे मर भी जाओगे ना तब भी घर तोड़ के जाएंगे। ये डीडीए के अफसरों के और पुलिस वालों के बकौल उनके बोल हैं। ये बिल्कुल कर दिया मैंने सर्कुलेट। मैं छोड़ूंगी नहीं इन्हें, पुलिस वालों को, जिन्होंने मेरे बच्ची के साथ में इतना दुर्व्यवहार किया। मेरी बच्ची ना, आप लोग कब आए और कब पता चला आप लोगों को? बुध में मैं 1:30 बजे यहाँ पहुंची। मुझे खबर मिली वहाँ 10 सवा 10 के आसपास मुझे खबर मिली, अम्मी जी डीडीओ वाले आ रहे हैं। बच्चा रो रहा था मेरा, और उधर ही इसके पापा जी किसी काम से यही लोकल में गए थे। मोदनगर यहाँ से 44 किलोमीटर है। मैं बता नहीं सकते उस टाइम मेरे पे कैसे पहाड़ टूट रहे थे। ब्लड वगैरह आ गया था बच्चों का जब हॉस्पिटल गए? वो लड़के का उठना, वो सन भी रहा है, पता नहीं क्या चीज, जैसे वो मार रहे थे ना, कुछ लगा उसके यहाँ पर, यहाँ भी खून लगा हुआ, यहाँ भी लगा हुआ। मारा उन्होंने, बाकायदा उनकी क्लिप है, ऐसा नहीं है। वो कह रहे थे तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमने तुम्हें मारा है, तुम क्या कर लोगी? अब मेरे पास सबूत है और मैं उन्हें दिखाऊंगी मैं क्या करूंगी। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। वो लोग जरा जरा सी चीज की जरा सी, यहाँ जब भी कोई मीडिया वाला आता है उनकी छानबीन कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या। देखो, खूब छानबीन करो। सरकार कितना निकाला था आपने घर से? आधा सामान मुश्किल से, जितनी ट्रॉफी यहाँ रखी है इतनी ही ट्रॉफी इनकी अंदर पता ही नहीं कहाँ तो है कहाँ नहीं है, जो तहस नहस हो गई है। डबल बेड पड़ा हुआ था मेरा। वो देखो ऊपर पार्लर का बोर्ड लगा हुआ है, सनशाइन ब्यूटी पार्लर का। थोड़ा सेटअप था छोटा सा। ये भी आया है कि वो कह रहे थे कि मीडिया वाले 2-3 दिन के लिए आएंगे। हाँ, उन्होंने कहा क्या कर लेंगे, 2-3 दिन की मीडिया है, उसके बाद क्या करेंगे। अरे भाई चलो मीडिया नहीं आएगा, हम थोड़े ही मर गए हैं, मकान हमारा है, मीडिया का नहीं है। मीडिया जब तक हमें सपोर्ट करेगी बहुत अच्छी बात है। जब मीडिया हमें सपोर्ट करना बंद कर देगी तो हमारे पास और भी बहुत ऑप्शन होंगे, कुछ ना कुछ तो हम करेंगे। ऊपर वाला तो जिंदा है, ऊपर वाला सपोर्ट करेगा हमें। डीडी आपको ऑफर दे रही थी गेस्ट हाउस का? गेस्ट हाउस का ऑफर दे रही है वो हमें। रात को जब हम लोग यहाँ धरने पे बैठ गए तो डीडी वालों की हालत खराब है। वो ये सोच रहे हैं ये क्या कर दिया। एक बात, छोटी सी बात है, सपोज ये भी आम आदमी की तरह होती है, रेड माइंडर्स ना होते तो कहाँ थे आप लोग? कोई आता? कोई भी नहीं आता। ऐसे तो पता नहीं कितने मकान तोड़ देते, कितने मकानों पे कब्जा कर लेते। डीडी लोग रोते पीटते रह जाते हैं। ये भी रेड माइंडर्स ना होता तो हम भी किराए पे बैठे होते कहीं पर। मगर ये मीडिया से जुड़ चुके थे तो उनके मुंह में, कहते ना सांप के मुंह में चकचुंदर, निकले तो जान गई, उगले तो शान गई। उनकी शान भी खराब हो रही है, उनकी जान भी फंस रही है। वो कह रहे हैं कि अभी टेम्परेरी तौर पे रात को हम तुम्हें गेस्ट हाउस में शिफ्ट करा देते हैं और कल हम तुम्हें 2 रूम सेट का फ्लैट वो करवा देंगे, वहाँ शिफ्ट करा देंगे। गोविंदपुरी? ना, ये बसंत कुंज में। ठीक है, मेरे हस्बैंड ने बोला आप मुझे रिटर्न में दे दो। मैं लिख के? बिल्कुल जाहिर सी बात है, मेरा 80 गज का मकान टूटा है, मेरा ही है नहीं है, तो हम इसके बदले इतना भी नहीं कर सकते। उन्होंने हमसे क्या कहा, देखो ये काम इतनी जल्दी नहीं होते हैं और रिटर्न में तो समय लगता है। मैंने उनसे पर्सनली, किराए पे दे रहे थे या फिर आपको खुद का दे रहे थे? ऐसे ही उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, फिर यहाँ से उठा के फिर भगा दिया। ये होता जब उन्हें रिटर्न करने में समय लग रहा है। मैंने उनसे पर्सनली बोला सर आपको रिटर्न करने में समय लग रहा है, आपने मेरा मकान तोड़ने में तो समय नहीं लगाया।
2-3 घंटे में मकान भी तोड़ दिया और दीवार भी कर दी, तब तो तुम्हें समय नहीं लगा। तो इसमें चलो अगर तुम्हें समय चाहिए हम तुम्हें समय देते हैं। भाई हम लोग धरने पे बैठे हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, 10 दिन 4 दिन 15 दिन जो भी बहुत अवार्ड मिला आप लोगों को भी और काफी वो लोगों ने रखे भी दिया सारी और ट्रॉफी। मनोज तिवारी भी ने भी सम्मानित जी किया। सम्मानित किया था, 25,000 रुपए उन्होंने हमें दिए थे। उस वक्त का जो अनुभव था और अब का जो अनुभव है, सोच के कैसा क्या ऐसा लग रहा है कि टारगेट किया गया आप लोगों को? अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों ने मेरे हस्बैंड से काम निकाला। 41 मजदूर, आप समझ सकते हैं 41 मजदूर, 41 आदमी कितने होते हैं? 41 जान, आदमी ना कहो, 41 जान, और उनके पीछे जुड़े हुए कितने लोग, उनके बीवी बच्चे माँ बहन भाई बहुत सारे होंगे। अगर वो 41 आदमी वहाँ मर जाते तब सरकार का क्या होता? बोलो, क्या सरकार अपना पिंड छुड़ा सकती थी? नहीं, कई करोड़ भी सरकार देती तब भी सरकार भरपाई नहीं कर पाती। और सरकार ने 41 मजदूरों को वहां से निकलवा के मेरा मकान भी छीन लिया। सरकार अगर इसके वकील हसन की जगह कोई और होता ना, जिसके नाम में कुछ और होता, हसन ना होके कोई मिश्रा होता, कोई अग्रवाल होता, कुछ भी होता, तो इसकी मूर्ति बन चुकी होती, पूजा पाठ चल रहा होता इसमें। और आज इसके जो सर की छत थी ना वो भी छीन ली। कैसी सरकार है ये? मतलब टारगेट किया गया है। क्या लगता है कि उसका इनाम मिला है? हाँ, ये भलाई का अंजाम बुरा होता। कहते हैं ना, नेकी कर जूते खा, मैंने खाए तू भी खा। ये हमें सरकार ने जूते दिए। पीडीडीए वाले पहले भी आए थे 2018 में। हाँ हाँ, 2-3 दफा वो कह रहे हैं कि हम 2-3 बार नोटिस दे चुके। नोटिस नहीं देते वो 2-3 बार तोड़ने आए, मैं उन्हें फटकार चुकी थी, लताड़ चुकी थी, भगा चुकी थी। वकील हसन जी कह रहे थे कि पैसे की मांग कर कई बार की है, हमने पहले कई बार पैसा दिया है। रुक गए थे वो। अब हम हाँ रुक, जब भी हम पैसा देते थे वो लोग रुक जाते थे। पैसा देते थे आप? बिल्कुल देते थे हम, क्योंकि हमें यूँ था कि भाई चलो कोई बात नहीं, मकान है बचा रहे। क्योंकि हम लोग भी भरम में जी रहे थे, हम लोग भी इतने बेवकूफ थे, हम ये नहीं सोचे थे ऐसा क्यों। सबका हक है, मकान में रहने का सबका हक है, किसका नहीं है। हमने खरीदा है, कोई हमने चोरी थोड़ी करा, काबिज थोड़ी किया है। अब कुछ वक्त पहले हमें पता लगा कि कुछ पैसा लगेगा, तुम्हारी मकान की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मगर अब हमारी हिम्मत नहीं थी, हमारे पास पैसा नहीं बचा, तो हम कहाँ से देते। अब उन्हें देखिए ये पैसा नहीं देंगे, उन्होंने हमारा मकान बिजली 5 साल पहले काट चुके थे वो लोग, सन 2019 में। 2019 में। अब इस चीज का हिसाब लगा, 19 से हमारा मीटर कटा। अभी पता है सोलर हमने कितने दिन पहले लगाए हैं, अभी उत्तरकाशी से आने के बाद, क्योंकि हमारे पास इतनी मोटी रकम नहीं थी, हम सोलर लगाते। हमने लोगों से कहा हमें लाइट दे दो, 200 यूनिट फ्री के चक्कर में कोई लाइट नहीं देता। हमने कुछ दिन इससे ये है क्या बोलते हैं इसे, नीचे वाली स्ट्रिक लाइट, इसमें तार डाल रखा था, छापा पड़ता था। पुलिस वाले आते थे हमारे यहाँ पर, बिजली वाले, हम जाते थे दफ्तर में पैसे जमा कर आते थे, कोई बात नहीं, हम सोचते थे इकट्ठा ही बिल जमा कर रहे हैं, कोई नहीं। जब ये सब हुआ तो आप घर पे मौजूद थी? नहीं, मैं घर पे मौजूद नहीं थी, मैं घर से बाहर थी। तो क्या पूरी प्लानिंग के साथ है? हाँ, ये उनकी प्री प्लानिंग थी कि अभी वकील हसन जी की वाइफ चंडाल है, मैं चंडाल हूँ, पता किस लिए? हक के लिए, अपने लिए नहीं। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारे साथ कहीं मेरा इंसाफी हो ना तो मुझे बुला लेना, जितना भी मुझसे बन पड़ेगा ना मैं करूंगी। मैं लड़ने से मरने से, हक तलफी मुझे पसंद नहीं है किसी के भी प्रति। आज सुबह मैं सारे मोहल्ले वालों को टारगेट कर रही थी कि जब मेरी बेटी को ले जाया जा रहा था तो मोहल्ले वाले कहाँ रह गए थे? क्या कल को तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी अकेली की बेटी है? अगर तुम 20 जन ये कहने लगे कि पुलिस वाले मार रहे थे, अरे कितनों को मारते? गोली तो मारने से रहे थे, 1 को मारते, 2 को मारते, 4 को मारते, सबको थोड़ी थाने में भरते थे। 20-25 जने इकट्ठे हो जाते। मेरी जवान बच्ची है, इससे भले ही 14 साल की है, माशाल्लाह हाइट तो अच्छी है उसकी, तो उसे तो कम से कम रोक लेते। इतनी अंधी सरकार हो रही है कि न नाबालिग बच्चे देख रही है न बालिग बच्चे देख रही है। 3 साल हमने 4 साल पूरा बिना बिजली के सरवाइव करा, सारा मोहल्ला जानता है। सामने से पानी भरती थी समरसीबल से, इनसे पानी भरती थी, इधर से पानी भरती थी। हमने इस तरीके से काम किया जैसे झुग्गड़ झोपड़ी झुग्गड़ वाले भी नहीं करते, जो जिंदगी हमने जी है, मगर हम उसमें भी खुश थे। चलो हमारा घर हमारे सर पे तो है। आगे का प्लान क्या है और आप सरकार से क्या डिमांड करेंगे? मेरा मकान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे महल चाहिए, ना मुझे फ्लैट चाहिए। जैसा मेरा मकान है जिसमें वो दीवार खींच के गए ना, जैसे ये सरकार है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर में कुछ नहीं है। ये जो चाहे पल में चाहे ना पल में कर सकते हैं, सेकंड में नहीं, आंख बंद होने से खुलने तक जो चाहे हाजिर हो सकता है इस सरकार के राज में। तो क्या मेरा 80 गज का मकान नहीं बन सकता? वो मुझे मेरा मकान जैसा था, मैं किसी जगह पे
इसी जगह पर मेरे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, मैं नई जगह जाऊंगी कैसे सरवाइव करूंगी, कैसे मेरे हस्बैंड सरवाइव करेंगे, नहीं कर सकते, हमारी इतनी औकात नहीं है। मगर हम गरीब हैं पर एजुकेटेड फैमिली से हैं। मेरे हस्बैंड के पापा फौज से थे, इनके भैया आर्मी से रिटायर हो गए। अरे हम लोग तो देश की वो करने में, सुरक्षा करने में जिंदगी सर्व कर दी, और सरकार हमारे साथ क्या कर रही है? ऐसा कहा जा रहा है कि अवैध रूप से बना था, क्या लगता है अवैध रूप से था या जाति धर्म को लेकर टारगेट किया? मैं एक बात बताओ, अवैध रूप से कैसे बन जाएगा? तुम किसी के घर में बिना इजाजत, उनके किसी के घर वालों के इजाजत के बिना उनकी बैठक में बैठ जाओगे जाके? नहीं बैठ सकती ना। ये जमीन है, इसे खरीदनी पड़ती है, इसके कागज बनवाने पड़ते हैं, अपने नाम करवानी पड़ती है, उसके बाद इसमें चिनाई लगानी पड़ती है। आप कह रही थी कि जब आप लोग नहीं थे, बच्चों के साथ जब बदसलूकी हो रही थी, उसका आपके पास सबूत है। बिल्कुल। सबूत बताएंगी क्या है? मेरी बेटी को वो पीट के लेके जा, मेरी बेटी को खींच के लेके जा रहे, अंदर पीटा है और अच्छा, तो आप इनकी बेटी ये हो? मेरा बेटा आप है। इनकी बेटी हो? ये देखो ये चीजें उन्होंने अंदर घुसे हुए दरवाजे तोड़ के, और ये क्या नाम, उन्होंने एकदम मेरा कॉलर पकड़ के मुझे बहुत गंदी मतलब गाली तुम्हें पहले निकलने के लिए वार्निंग दिया था उन्होंने? वार्निंग उन्होंने कहा बाहर, उन्होंने कहा था बाहर निकलो। उन्होंने कहा बेटा बाहर आ जाओ। कितना बात समय दिया था निकलने के उन्होंने लिए? कहा था हमें समय नहीं दिया। समय नहीं दिया? मेरी बात तो सुन लो पहले आप। उन्होंने कहा क्या नाम, बेटा मैं अंदर आने दो, बात करनी है। मैंने कहा सर आमने सामने खड़े होकर बात हो रही है। कहने लगे नहीं ऐसे बात नहीं करनी। अरे यार ये रुको आ जाओ। कहने लगे क्या नाम, बोलो। वे कहने लगे क्या नाम, ऐसे बात नहीं होती, अंदर बैठ के बात करेंगे। मैंने कहा सर ऐसी बात करो, हम ऐसी बात करेंगे। कहने लगे नहीं। मैंने कहा पहले मैं अपने पापा को बुला लूँ, उसके बाद बात करते हैं। उन्होंने कहा नहीं। मैं कहा सर आप चाहे कुछ ही कह लो, जब तक मेरे पापा ने गेट नहीं खोलूंगा। मैंने अपने पापा को, तुमने कितना समय दिया था उनको? उनको कितनी देर में पापा आने वाले थे? 5 मिनट बस, और 5-7 मिनट थे, 5-6 मिनट में पापा आ गए मतलब वो थे। रुकी नहीं, 5-6 मिनट भी नहीं मतलब वो आपके पापा के आने उन्होंने कहा नहीं रुके वो। नहीं, उन्होंने गेट खोलो, गेट तोड़ रहे थे वे। तो मैंने कहा पहले जब तक पापा नहीं आए तब तक मैं रुकूंगा नहीं। तो पापा को मैंने कॉल करी, पापा आ गए। पापा के आने के बाद पापा कहने लगे 2 मिनट रुको, मैं कॉल करता हूँ जरा मनोज तिवारी सर को। तो उन्होंने जैसे पापा कॉल करने लगे, पापा से फ़ोन जब्त करके पापा को लॉकअप में बंद कर दिया। मेरे पास वीडियो भी है। तुम्हें घसीटा गया था, कुछ ऐसा भी है? हाँ मुझे आपकी बहन के साथ बदसलूकी भी हुई बस थी। बोले कि मेरे पास वीडियो भी, आप वीडियो ले लीजिएगा, उसे वीडियो में जोड़ लेना। जो उन्होंने मेरे यहाँ खड़े होके छाटा मारा 3-4। खैर वीडियो में तो एक किसने मारा है? पुलिस ने मारा था? पुलिस वालों ने, पुलिस वालों को कोई हक नहीं है। महिला शामिल थी उसमें? महिला शामिल थी। महिलाओं ने मेरी सिस्टर पे हाथ उठाया और ये क्या नाम बदसलूकी करी है। जबकि अभी 18 साल का मैं इस साल हो जाऊंगा, 18 साल का भी नाबालिग हूँ अभी मैं। नाबालिग पे एक तो हमारा घर तोड़ रहे हुए और ऊपर से हम पे हाथ उठा रहे हैं, हमारे साथ हाथापाई करे। कहाँ कौन से कानून में लिखा है? और जब तक हमारे घर तोड़ के बाउंड्री नहीं करी, जब तक हमें छोड़े भी नहीं उन्होंने। अब हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे आज से। आज से भूख हड़ताल पे बैठेंगे हम आजकल से भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। सरकार को जवाब देना होगा हमारी मौत का। भूख हड़ताल करेंगे। सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं। आपके जो पापा ने इतने अच्छा काम किया, मेरा सुबह से भूख हड़ताल पे हूँ। सुबह से? आज सुबह से भूख हड़ताल पे हूँ। जब सम्मानित किया गया था उस वक्त का कैसा उस वक्त आपको कैसा लग रहा है? उस वक्त इतनी खुशी हो रही थी। और अब जी किन मांग? हमारा घर मांग कुछ नहीं है, बस हमारा घर वापस दे दो हमें, हमारी छत वापस दे दो। कुछ नहीं चाहिए हमें। हमारा पहले भी हमने यही कहा था और अब भी यही कह रहे हैं। पर अभी तो डीडीए के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हम आपको एक फ्लैट देंगे, नौकरी देंगे, मुआवजा देंगे। उस पे आप क्यों नहीं मान रहे? मुआवजा अब मैं आपको कह दूं, मैं आपको 50 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, मैंने दे दिया। लिखता मैं मांग देती हूँ। और भी रिलोकेट कर रहे हैं? उन्होंने कहा सर एक सेकंड, उन्होंने कहा था हम आपको नौकरी देंगे। तो नौकरी की बात हुई थी, अब सब बात खत्म हो गई नौकरी की काफी टाइम से। अब 3 महीने हो गए, अब तक नौकरी नहीं मिली। कुछ नहीं मिला। ठीक है, उन्होंने पैसे दे अभी कह रहे हैं ना, डीडे वाले लिखतम में दे रहे हैं। लिखतम में एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी अगर वो लिखतम में दे देते हैं कि हम फ्लैट लिखतम देंगे, में नौकरी नहीं। देंगे, मुआवजा देंगे, हमें तो हमें क्या आप तैयार हो जाएंगे? हमें कुछ नहीं चाहिए लिखतम में। पहली बात तो देंगे नहीं हम, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें बस हमारा घर, हमारी छत चाहिए। एक आखिरी सवाल है, कहीं और अगर डीडीए वाले भेजते हैं, चाहे गोविंदपुरी हो जाए, नरेला हो जाए, तो क्या जाओगे? नरेला तक कुत्ते भी नहीं भटकते। उस जगह भेजोगे वहाँ पे हम अपना घर छोड़ के, हमारी पैदाइश यहीं की है। 2012 के लास्ट में हमने लिया था और जी के नाम आज तक हम यहीं रह रहे हैं, यहीं मर जाएंगे जब तक हम पे हमें हौसला है। कहीं और नहीं जाओगे? कहीं और खजूरी छोड़ने विकल्प भी कहीं और नहीं ये होगा? रहेगा, जब आपके पापा जान बचाए थे उस वक्त हर कोई प्रशंसा कर रहा था, मुख्यमंत्री मनोज आज कहाँ गए हुए थे? अब क्या लग रहा है? अब कैसा का- अनुभव है उस वक्त का, इस वक्त का अनुभव कैसा है? क्या अंदर से जो उस टाइम गले लगा रहे थे,
जब जो गले लगा रहे थे, पीठ सप्ताह पार थे, आज उन्हें कॉल कर रहे हैं जिन्होंने कहा था हम आपको जान दे रहे, माल दे रहे। बताइए क्या चाहिए, बस एक बार आप कह दीजिए क्या चाहिए। उस वक्त हमने कहा था हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें हमारे घर की छत दे दीजिए। और ये भी नहीं हमने फ्री में लिया है। मेरे पापा ने अपना जिंदगी भर की कमाई इकट्ठी करके, कर्जा लेके, मम्मी के जेवरात बेच कर फिर इस मकान को खरीदा था 2012 की लास्ट में। मैं तो अलग भी सोच रहा है। तो आप आखिरी विकल्प भी रिलोकेट नहीं होगे कहीं? हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें यही चाहिए। यही चाहिए। ये हमारी ये तो चाहिए, या फिर 80 गज का, या फिर 80 गज का खजूरी में कहीं और। पहली बात तो यही चाहिए, कहीं और चाहिए ना, कहीं और चाहिए नहीं, खजूरी में ही चाहिए, यही चाहिए। बार तोड़ने की कोशिश कर चुके हैं इस प्लॉट को।